आशा, एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। खुशखबरी? कहिए। अंदर चलो, बताता हूँ। ऐसी क्या खबर है? ऐसी खुशखबरी है कि सुनोगी तो उछल पड़ोगी। क्या कर रहे हो? छोड़ दो। बताओ। पहले ये बताओ कि खुशखबरी सुनकर हमें इनाम क्या दोगी? कुछ कहो तो सही। पहले इनाम का फैसला हो जाए। अच्छा, ये लो। बस 1 रुपया? इतनी सस्ती खबर नहीं है। आई माँ। माँ बुला रही है, मैं अभी। ओहो, जल्दी आना। शोभा। क्या है दीदी? तुम्हारे पति आए हैं। घबरा क्यों रही हो? इधर आ। नहीं, ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। पहले ही बहुत डरी हुई हूँ मैं। अब तो रस्सी भी सांप नजर आती है। देखो शोभा, तकदीर भी उसी का साथ देती है जो तदबीर करता है। यही वक्त है कि जी को पक्का करके बिगड़ी बात बना सकती हो। वो अभी कह रहे थे कि वो कोई खुशखबरी लेकर आए हैं। चलो पहले कपड़े तो बदल लो। जाओ। फिर अंधेरा कर दिया। अब भी शर्मा रही हो क्या? आशा, अब चोरी छुपे की मुलाकातों के दिन गए। आशा, अब हम खुलम खुला दुनिया के सामने पति पत्नी बनकर जा सकते हैं। आपने कहा था आप कोई खुशखबरी लेकर आए हैं, पहले वो तो सुनाइए। पहले ये बताओ कि खुशखबरी सुनकर हमें इनाम क्या दोगी? जो कुछ मेरे पास था वो तो आपको दे चुकी हूँ। वो खुशखबरी सुनाइए ना। तुम्हारी इज्जत है तो सुनो। मेरी बीवी गर्भवती है। आशा ना जाने ये पाप की गठरी वो कहां से उठा लाई है। ये घर घरेलू सूरतें अंदर से गंदगी के ढेर होते हैं। अरे आशा, तुम क्यों रो रही हो? बड़ी अजीब लड़की हो। ये खबर सुनकर तो तुम्हें खुशी से उछल पड़ना चाहिए था। अपने आप हमारे रास्ते का कांटा दूर हो गया। नहीं, ऐसा न कहिए। ये न्याय नहीं है, महान न्याय है। इसमें अन्याय की क्या बात है? आज तक दुनिया ये समझती थी कि पापी मैं हूं जिसने अपनी पत्नी को ठुकरा दिया, लेकिन अब दुनिया को मालूम हो जाएगा घर की 4 दीवारी में बैठकर एक औरत भी क्या कुल खिला सकती है। मुद्दत से पति का मुंह नहीं देखा और मां बनने चली है। लानत मुझ पर नहीं, मेरी किस्मत पर है। आशा, तू क्यों अपनी किस्मत को कोस रही है? मैं आशा नहीं, शोभा हूँ, आपकी शोभा। उस रात भी मैं ही थी। उस रात भी तू ही थी? आशा मुझसे खेल रही थी। बर्बाद कर दूंगा उसको। हाँ, देखिए आशा दीदी को कुछ न कहिए। वो बेचारी तो मेरी उजड़ी हुई बगिया संवार रही थी। तू मक्कार, नागिन, बेहया। मिस्टर, तमीज से बात करो। एक बदतमीज के साथ तमीज से पेश आऊं? तू समझती है मैं तुझे छोड़ दूंगा? चिल्लाते क्यों हो? इसीलिए भिन्ना रही हो कि मैंने तुम्हें आईना दिखाया जिसमें तुम्हें अपना गंदा चेहरा नजर आ गया। मेरा चेहरा गंदा है तो मैं तेरी जिंदगी में गलाजत भर के छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे। घबराइएगा नहीं, मेरे होते हुए कोई आशा के साए पर भी हाथ नहीं डाल सकता।
प्रेम, मेरी प्यास तेरे खून से बुझेगी। दीदी, दीदी बचा लो इन्हें। तुमने आज तक मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, समझाओ इन्हें। मेरा स्वाद बाकी क्या तुम्हें। प्रेम, तेरी मौत से बहुत लोगों का भला हो सकता है, लेकिन इस बेचारी का क्या दोष जो तुझे छोड़ दिया सिर्फ इनके खातिर। मिस्टर, ये वही बेज़ुबान है जिसको जीते जी तुमने मार डाला, जिसको अपनी पांव के ठोकर के काबिल न समझा, और आज ये झोली फैलाकर तुम्हारी जिंदगी की भीख मांग रही है। प्रेम, तुम अमेरिका क्या गए, तुम्हारी आंखों पर पश्चिम का पर्दा पड़ गया। बाहर की चमक दमक ने तुझे इतना पागल बना दिया कि तुम प्यार और नफरत, असल और नकल, खुशामद और पूजा का फर्क भूल गए। तुमने अपने घर की लक्ष्मी को न पहचाना। मिस्टर, तुमने सोचा होगा कि मैं एक टाइपिस्ट लड़की हूँ। तुम्हारी अमीरी को देखकर ऐश और इशरत के धोखे में आकर फिसल जाऊंगी। तुम ये समझते हो कि हम दफ्तरों में काम करने वाली लड़कियां अय्याशी के लिए घरों से बाहर निकलती हैं? हम अपने गरीब माँ बाप, बहनों भाइयों की जिम्मेदारी का बोझ उठाकर, हाथों की मेहंदी को त्याग कर मेहनत और मजदूरी के मैदान में निकलती हैं। अगर तुम जैसे भेड़िए हर दफ्तर में हो तो कोई भी शरीफ लड़की भूखा मर जाना पसंद करेगी, लेकिन किसी दफ्तर में काम नहीं करेगी। अब भी समझ जाओ, पहचानो इसको। ये शोभा तुम्हारे जीवन की शोभा है। पकड़ो इसका हाथ। हिंदुस्तानी लड़की का हाथ पारस होता है, जिसे छूकर तुम भी सोना बन सकते हो। शोभा मेरे पड़ोस में रहती थी। इसके जलते हुए मन की आंच मुझ तक पहुंचती रही। इसकी आंखों का धुआं मैंने देखा, और फिर इसकी भलाई के लिए, इसका अधिकार दिलवाने के लिए मुझे इतना बड़ा नाटक रचाना पड़ा। प्रेम बाबू, रात के अंधेरे का प्यार दिन के उजाले में तुम्हारे सीने पर सांप बन के लौटने लगा। कहो, समाज की नजरों में पतित ये है या तुम? इसकी तरफ देखो जो आज तुम्हारी वासना की परछाई का बोझ उठाए हुए है। धरती में नजरें क्यों काट रहे हो? जवाब दो। आशा, आशा मुझे माफ कर दो। आज तक मैं सिर्फ खूबसूरती को ही और समझता रहा, लेकिन आज तुमने मुझे ये बता दिया कि सुंदरता के साथ साथ औरत में खामोशी से दुखों का पहाड़ उठाने की भी ताकत होती है। आज तुमने एक भटके हुए इंसान को रास्ता दिखाया है, और इसका एहसास तो जाओ, उसे स्वीकार करो। शोभा, मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर। नहीं नहीं, कोई पत्नी अपने पति को गुनाहगार नहीं समझ सकती, फिर उसे क्षमा करने का क्या अधिकार? मैं तो आपको सिर्फ अपना जीवन दे सकती हूँ। आशा जी, मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैं तुम्हारे नाटक को सच समझ बैठा। और अब सुनिए, मैं कुंवारी लड़की नहीं हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ, बहुत दिन पहले। मुझ में और शोभा में सिर्फ इतना फर्क है कि इसने तो 2-4 दिन गृहस्थ का सुख देखा, लेकिन मेरे हाथों में एक पल मेहंदी रचाई गई और दूसरे पल पहुंचती गई। आप ये जाने बगैर कि मैं कौन हूँ, मुझसे प्यार करते रहे। क्या तुम वही? जी, वही, एक चोर की बेटी हूँ। आप तो मर्यादा वाले लोग हैं। आपको क्या पड़ी है कि किसी बदनाम घराने की लड़की का हाथ मांगे? भगवान के लिए मुझे जली कटी सुनाकर और शर्मिंदा न करो। फूली पिसरी अब कोई भी बात हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। अब तुम मेरी हो। आशा, मैं तुम्हें अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगा। मुझे? एक चोर की बेटी को? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। राम प्रताप, तुमसे किसी ने कुछ नहीं कहा? आशा, आशा, मैं राम प्रताप नहीं हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ बेटी। पिताजी? हाँ आशा की माँ, मैं वही अभागा का राम प्रसाद हूँ जो दोषी न होते हुए भी तुम्हें और आशा को किस्मत के हवाले छोड़कर चला गया था। तो वो चोरी आपने नहीं की थी? चोरी मैंने की थी। मैं चोर हूँ राम प्रसाद। मैंने आपका रुपया छीना था।
बेगुनाह तो अपने हाथों कन्यादान भी न कर सका, और जिसने चोरी की थी उसने अपने बेटी को डोली में बिठा दिया। मैं क्या जानता था कि मैं अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए किसी दूसरे के बेटी का जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। लाला जी, आपने ये पाप किया भी तो एक मेरे जैसे आदमी के लिए, जिसका ना कोई धर्म है ना कोई असूल है। बेटा, जब कोई पाप का पौधा लगाता है तो उस पे फल भी कड़वा लगता है। मेरी बेटी ने कौन सा सुख भोग लिया। चोरी के बाद मेरी आंखें खुली, इसीलिए तो बचे हुए 10,000 रुपए में चुपके से इनके घर छोड़ आया। और उस रुपए को देखकर मुझे यह विश्वास हो गया कि वो चोरी इन्होंने ही की है। आज तक वो पाप की कमाई वैसे की वैसी ही आशा के पास रखी है। आशा, इनके पाप का बोझ मेरे सर पर है, वो कर्जा मैं लौटाऊंगा। अरे किस किस का कर्ज लौटाओगे? ससुर का रुपया, पत्नी का अधिकार, भाई और भाभी का प्यार, क्या लौटाओगे? भैया, दुनिया की नजरों में गिर चुका हूँ, अब आप अपनी नजरों से तो मुझे मत गिराइए। एक शर्त पर, हर चीज सूद के साथ लौटानी होगी। जितना शोभा को तुमने सताया है, अब एक एक पल का हिसाब करके उससे दुगना उससे प्यार करना पड़ेगा, समझे? याद है नशे में कितनी बार तुमने भाभी के हाथ का पकाया हुआ खाना ठुकराया है? अब 2 बरस तक दोनों वक्त तुम्हें सिर्फ भिंडी और बैगन खाने को मिलेगा, और शाम को मेरे साथ बैठकर 6 पैग पानी पीना पड़ेगा। अरे आज गलती से एक बार आप भी मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुराइए ना, मुस्कुराइए ना। सारी जिंदगी मुझे गधों से वास्ता पड़ता रहा, लेकिन मैं क्या जानता था कि असली और महागधा मैं खुद हूँ। आज से मैंने गधों का त्याग किया। चलो आज से हमने भी उल्टी खोपड़ी का त्याग किया। क्या आप मुझे छोड़ रहे हैं? अरे भाग्यवान, तुम्हें नहीं, मैं तो अपना तकिया कलाम छोड़ रहा हूँ। तेरे जैसी तो 100 बार भी जन्म लूँ ना तो नहीं मिलेगी। तो लाला गणपत राय जी और लाला बसंत लाल जी, हम सारा जीवन तपस्या करने के बाद ये समझे हैं कि हमारा भारतवर्ष अगर जिंदा है तो सिर्फ हमारी औरतों के कारण। हम राक्षस पाप करते हैं और इन देवियों की तपस्या से हमारे पाप खुल जाते हैं। आशा बेटी मुझे माफ करना। गधे की बुद्धि से मैंने तेरे जैसी सुशील बहू को ठुकरा दिया था, लेकिन आज आदमी की बुद्धि से तुझे स्वीकार करता हूँ। अमर बेटा तू भी अपनी देवी का हाथ पकड़ना, ठीक है? आओ चलो। चढ़ के